दोस्तों, हम में से कई से ऐसे लोग हो सकते हैं कि हो सकता है हमारे पास उतने पैसे ना हो कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनको लेने के लिए, ट्रेडिंग को सीखने के लिए 15,000, 20,000, 50,000, लाखों लाख रुपए भी देने पड़ते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि पैसे हो मेरे पास या ना हो, लेकिन सीखने का अधिकार सबके पास है। तो दोस्तों, आज वो राज खोलने जा रहा हूं, आज वो प्राइस बताऊंगा। रियली मैं आपको यकीन दिलाता हूं, पूरे गूगल, यूट्यूब, कहीं भी आप सर्च कर लेंगे, कोई भी आप किताब पलट लीजिएगा, मुझे पूरा भरोसा, जितना मैंने सर्च किया है, ये प्राइक्शन आप कहीं नहीं पाएंगे जो मैंने देखा है। बस आपसे कुछ मांगता हूं तो, बिकॉज ये एक प्राइस एक्शन है। यहां मैं किसी भी तरीके से हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, सपोर्ट, स्टन, कब्बी, थंडर, ट्रेंड लाइन, फ्लैट पैटर्न, इन सब पैटर्न्स पर तो मैं वैसे भी ट्रेड नहीं करता हूं, ना इनको सिखाता हूं, ना इनकी मैं बात करता हूं। तो वो आज यहां पर फिर नहीं बात होने वाली है, सिर्फ प्राइस एक्शन। तो अब तो मार्केट बंद भी रहेगी, तो सुकून से वीडियो को देख लीजिए, ना मजा आए तो कहिएगा। और हाँ दोस्तों, एक और खास चीज है कि चार्ट बनने के बाद नहीं कि चार्ट भैया बन गया है, अब उसमें मैं जाऊं एक्सप्लेन कर दूं, ये वजह थी वो वजह थी इसलिए यहां से ऐसा हो गया। जी नहीं, सब कुछ चार्ट बनने से पहले हुआ है और वो प्रूफ भी मैं आपको दूंगा, क्योंकि आपको जानने का अधिकार है कि देखिए, कोई भी प्रोजेक्शन हो या कोई भी चीज हो, आप तभी शिद्दत के साथ मन लगा के सीखेंगे जब आपको उस पर भरोसा दिया जाए कि हाँ, ये चीज रियली पहले वर्क कर चुकी है। तो होने के बाद बताऊंगा कैसा हुआ है, इसका रीजन ये था। तो लगेगा कि अरे यार, चार्ट बनने के बाद तो कोई भी रीजन बता लो, तो प्रूफ भी आपको दूंगा। एक काम करते हैं, पहले आपको प्रूफ दे देते हैं, ताकि सारी वीडियो जो आगे बताऊं स्टेप बाय स्टेप, वो चीजें आप फिर विश्वास के साथ देखें। एक होता है देखना, एक होता है विश्वास से देखना। तो दोस्तों, पहले प्रूफ दिखा देते हैं। अभी क्या हुआ, मेरे पास कुछ पर्सनल मैसेज भी आए थे कि प्लीज सर, आप कुछ राज तो खोल दीजिए। तो राज तो मैं सब खोल देता हूं। तो उस कड़ी में एक बहुत बड़ा राज आप देखेंगे। अभी हमने पिछली जो वीडियो बनाया था, उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, मुझे फीवर बहुत ज्यादा आ रहा है, अभी भी आ रहा है, गला भी खराब है मेरा। लेकिन जैसे आराम हुआ मैं आ गया। हमने अभी प्रीवियस वीडियो में यूट्यूब पर इस सप्लाई को डिस्कस किया था। हाँ, आप सब में से जो पहली बार देख रहे होंगे कि सर मैं कैसे मानूं, कहा क्या था डिस्कस, वो भी आपको दिखा देता हूं भी, ठीक है। हमने यहां पर इस सप्लाई जोन को मार्क किया था कि निफ्टी बैंक अगर इस सप्लाई में जाए, तो यहां जब निफ्टी बैंक यहां कहीं थी, ये कैंडल बनने से पहले तभी ये सप्लाई मार्क किया था कि अगर निफ्टी बैंक इस सप्लाई में जाएगी तो यहां से निफ्टी बैंक डाउन आ सकती है, और डाउन आ भी गई, ठीक है, बनने से पहले बताया था। तो एक काम करते हैं, पहले आपको भरोसा दिलाना चाहिए मुझे, उसके बाद ही कुछ आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, एक काम करते हैं, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, और आप देखेंगे वो जो 75 मिनट के टाइम फ्रेम का एक सप्लाई में डिस्कस किया था, आप देखेंगे उस वीडियो का स्क्रीनशॉट ये हमने टेलीग्राम पर शेयर किया था। बाकी उस वीडियो को भी मैं इस वीडियो के लास्ट में ऐड कर दूंगा, जहां वीडियो खत्म होगी आप उसको देख लीजिएगा। देखिए, वही सेम पिक्चर है, आप खुद देखिए। ये रेड कलर थी, इसकी जो बिग थी उसी को मार्क किया था। देखिए, 49,490 से 49,599 सप्लाई जोन था, आप खुद देख सकते हैं यहां पर ये सप्लाई जोन। और तब देखिए, बैंक निफ्टी यहां थी, इसको हिट भी नहीं किया था, और बाद में हिट करके यहां है बैंक निफ्टी, ठीक है। उस वीडियो का ये दोस्तों क्या है, स्क्रीनशॉट है। और डेट देख लीजिए, वो 19 फरवरी का है, 19 फरवरी का मैसेज है। ये हिट करने से पहले का मैसेज है, गिरने के बाद का मैसेज नहीं है, सब कुछ बिफोर है। बाकी वीडियो भी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब मैं वीडियो में दिखाऊं तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहां पर कि यहां पे ऐसा क्या प्राइक्शन था कि हमने इसी को मार्क किया। सप्लाई जोन तो पूरा यहां से लेकर के यहां तक था, तो हमने इतने से एरिया को छोड़ दिया और केवल इतना ही क्यों मार्क किया, और वहीं से प्राइस क्यों डाउन आई। अब कहीं सर हल्की सी बिक निकल गई है, अरे भैया, आप जब वहां देखेंगे हम डिमांड जो मार्किंग करते हैं उसमें थोड़ा टॉलरेंस देते हैं, ठीक है। तो यहां से डाउन आ गया। अब हम पूरा आज आपको सुलझाएंगे गुत्थी। इसके पहले ना एक चीज समझने का प्रयास करते हैं।
वैसे ज्यादा मैं कहानी वानी तो बात करता नहीं हूं, मुझे कहानी सुनाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन जहां लगता है कि इस कहानी को जोड़ने से आप किसी चीजों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, तो वहां छोटी सी कहानी में रखता हूं, सिर्फ कुछ मिनट की रखता हूं या सेकंड्स कह दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आप एक चीज सोचिएगा, मान लीजिए ये कोई एक फुटबॉल है, ये कोई फुटबॉल है, और किसी आदमी ने क्या किया, किसी इंसान ने जो कुछ कहिए यहां से एक अच्छे प्रेशर के साथ उछाला। मान लीजिए सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन देखिए क्या है, ये सारी वीडियो हमारे YouTube चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। अभी आप केवल बेसिक समझ लीजिए सब काम क्या है। सप्लाई जोन काम ये होता है कि अगर कोई प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है, सप्लाई जोन में गई, अगर सप्लाई अच्छा है तो वहां से प्राइस डाउन आ सकती है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, अगर किसी इंसान ने एक फुटबॉल को खूब प्रेशर से सहारा देकर के स्पीड से ऊपर उछाल दिया, बॉल है कुछ भी है, तो फुटबॉल क्या होगा, अगर स्पीड से उछाल दिया, सहारा मिला, इसको सपोर्ट अच्छा मिला, उछाल दिया, तो ये यहां तक पूरा जा सकता है, पूरा जहां सप्लाई जोन का खात्मा हो रहा है वहां तक जा सकता है, उससे थोड़ा ऊपर भी निकल सकता है क्योंकि स्पीड से जा रहा है। फिर एक सप्लाई जोन मान लीजिए है, फिर एक यहां बॉल है, इसको क्या किया गया यहां पर, अब को क्या है, यहां भी क्या हुआ, मान लेते हैं कि यहां पर भी किसी एक छोटे बच्चे ने एक हल्के प्रेशर से फेंका, बहुत हल्के मतलब बहुत कम ताकत से फेंका, तो ये कम स्पीड से ऊपर जाएगा, तो हो सकता है ये क्या हो, बॉल यहीं जाए और यहीं से लड़के गिर जाए, क्योंकि इसमें ज्यादा ताकत से नहीं फेंका गया, तो ये ऊपरी हिस्से से लौट आए, और भारी स्पीड से जाएगा, अच्छे सपोर्ट से जाएगा तो पीक तक जा सकता है। बस यही कहानी है। तो एक चीज ये समझ लीजिए आप लोग, मान लीजिए ये एक सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन 1 है, यहां पर एक सप्लाई जोन 2 है। अब क्या है, एक और चीज, इस सप्लाई जोन के नीचे यहां पर एक ये डिमांड जोन है, डिमांड जोन 1, और इसके नीचे कोई डिमांड जोन है ही नहीं है, इसके नीचे कोई डिमांड जोन नहीं है। ठीक है, इसके नीचे कोई डिमांड जोन यहां पर नहीं है। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, मान लीजिए सपोर्ट का मतलब क्या होता है, सपोर्ट बोल रहा हूं जहां मैंने बोला था एक मजबूत स्ट्रांग आदमी ने, किसी ने बॉल को फेंका स्पीड से, वो डिमांड जोन की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर मतलब किसी यहां पे आदमी तो फेंकेगा नहीं प्राइस के ऊपर, डिमांड जोन। मान लीजिए प्राइस किसी डिमांड जोन से डिमांड जोन को हिट करके जा रही है, तो हम ये मानते हैं कि सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जा रही है। कैसे जा रही है, सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है, तो सपोर्ट लेके जा रही है तो प्राइस काफी ऊपर जा सकती है, यहां तक भी जा सकती है। एक होता है कि प्राइस यहां से ऊपर जा तो रही है, लेकिन यहां देखा यहां कोई डिमांड मार्जिन कुछ सपोर्ट नहीं था, एक न्यू बाइंग आई, कोई नॉर्मल बाइंग आई, उससे प्राइस ऊपर गई, तो उसका प्राइस केवल यहीं तक जा पाए और यहीं से गिर जाए, बिना सपोर्ट की प्राइस जाएगी, तो हो सकता है सप्लाई जोन में जैसे हिट करे वहीं से नीचे आ जाए, क्योंकि उसमें इतना ताकत से गई नहीं थी, और ये ताकत से गई है तो पूरा तक टॉप तक जाए, थोड़ा और ऊपर निकल भी जाए तब लौटे, पूरा टॉप तक जाए एकदम पीक पॉइंट तक। तो आप देखेंगे हमने एक डिमांड जोन का भी डिस्कस किया था, वो भी चार्ट बनने से पहले, चार्ट बनने के बाद नहीं, उसका भी प्रूफ हमारे पास है, मैं उसको दिखा दूंगा भी आपको, होने से पहले और होने से 2 दिन साथ पहले की वीडियो थी, वो आपको दिखाता हूं भी। आप देखेंगे हमने एक 30 मिनट के डिमांड जोन का डिस्कस किया था बैंक निफ्टी में, आप लोग को याद होगा वो डिमांड जोन 30 मिनट का, वो डिमांड जोन मैं आपको दिखाता हूं। हमने बैंक निफ्टी में 30 मिनट के इस वाले डिमांड का डिस्कस किया था, आप लोग को याद होगा।
देखिए मार्किंग में 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे होता है। हमने बैंक निफ्टी के इस 30 मिनट के डिमांड जोन का डिस्कस आपसे किया था कि यह डिमांड जोन कुछ इंटरेस्टिंग सा हो सकता है। मैं बहुत दिन बाद डिमांड जोन को मार्क करने चल रहा हूं, इसको ऑब्जर्व करेंगे। बहुत सारी बातें करी डिमांड जोन को लेकर के, अभी आपको दिखा दूंगा। और आप देखेंगे एक चीज, ये जो थर्ड डिमांड जोन था, जब बैंक निफ्टी इस 30 मिनट के डिमांड जोन में आई, देखिए बैंक निफ्टी 30 मिनट में आती है और यहां से ये बैंक निफ्टी में मूव आया। डिमांड जोन तो यही इतनी रेंज का था और गई कितनी ऊपर तक, यहां से लेके के यहां तक गई। ये भी ये नहीं क्या हिट होने बाद ऊपर गई, तब हमने डिस्कस किया कि वहां डिमांड जो था इसलिए ऊपर गई, नहीं, पहले ही डिस्कस किया था कि यहां आएगी तो यहां सपोर्ट बैंक निफ्टी ले सकती है। अभी पूरा वैसे आपको समझाता हूं मैं, आप ध्यान देंगे इस चीज को। यहां पर देखिए वो 30 मिनट का डिमांड जोन शायद ही होगा 48,642 से लेके 48,450। ये देखिए डिमांड जोन। उस वीडियो का स्क्रीनशॉट हमने यहां शेयर किया हुआ है टेलीग्राम पर। वो वीडियो भी मैं यहां लगाने, जब वीडियो खत्म होगी मैं इन डिस्क्रिप्शन वीडियो भी लगा दूंगा। अब एक ही वीडियो का पार्ट सब है तो एक ही वीडियो बनेगी, अगर दोनों होंगी तो दोनों लगा दूंगा मैं वीडियो। और ये मैसेज देखिए टेलीग्राम पर होने के बाद, देखिए आप खुद देखिए, आप इसी में दिख जाएगा। जब ये डिमांड हमने भेजा है तब तो मार्केट यहां पर थी, ऐसा तो नहीं कि यहां से ऊपर जा चले गई तब मैंने शेयर किया, वो इसलिए गई कि वहां था, नहीं, वहां मार्केट आई ही नहीं, उसके पहले मैंने शेयर किया था, उसके बाद मार्केट आई है तब यहां ऊपर गई है। और उसका मैसेज भी देखिए हमने किया है कि वीडियो का स्क्रीनशॉट, यहां से बैंक निफ्टी 600 पॉइंट्स अप गई, 48,642 पर वो डिमांड जोन था। और हमने भी जो मार्क किया डिमांड जोन, आप देखिए कहां पर है, 48,642। अब कहीं सब तो 41 है, इंडेक्स में एक पॉइंट हमने लाइन दे कर दिया होगा। 48,642 की एरिया थी और यहीं से देखिए 600 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर चली गई। अब आते हैं प्राइस वाली बात पे आते हैं। यहां पर जैसे हमारा जब कोई सप्लाई जोन होता है, उसकी मार्किंग को लेकर के ये वीडियो बन रही है कि कब कैसे पता चले कौन सी मार्किंग करनी चाहिए, कौन सी मार्किंग नहीं, प्राइसिंग क्या है, उसको बता रहा हूं आपको। देखिए एक चीज समझ लीजिए आप लोग, मान लीजिए कि हमारा कोई एक सप्लाई में मार्क करने जा रहा हूं, बनाने जा रहा हूं, एक साल में बनाता हूं। मान लीजिए कोई एक रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल के बाद में कुछ बन गई डोजी कैंडलें, आवश्यक नहीं वो सभी रेड कैंडलें हो, कोई रेड हो सकती है, कोई हमारी ग्रीन कैंडल भी हो सकती है, होता एक आधा फिर आ जाए रेड कैंडल, उसके बाद फिर एक बड़ी सी आ गई रेड कैंडल। ऐसे स्ट्रक्चर बन कहीं पर दिखिए अगर आपको कि एक बड़ी सी आई रेड कैंडल, उसके बाद क्या हुई, 2 3 4 क्या आ गई, बेस कैंडल। बेस जब मैं बोलता हूं, बेस का मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, जिनको हम बोलते हैं डोजी कैंडल्स। डोजी कैंडल क्या होती है, ऐसी कैंडल जिनमें बॉडी छोटी सी और बिके बड़ी बड़ी निकली हो, बस इसको हम हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार तक बोलते कैंडल, वो सब क्या डोजी कैंडलें हैं, ऐसे कुछ है। और उनके बाद फिर आ जाएगी रेड कैंडल बड़ी सी, तो ऐसा बोलते हैं सप्लाई जोन बोलते हैं। वैसे सप्लाई जोन को जो मार्क करने का तरीका है, मैं इसमें चेंज करने जा रहा हूं, इसकी बिक्को थोड़ी बड़ी कर रहा हूं, उसके पीछे लॉजिक बताऊंगा अभी आपको। ऐसे में सप्लाई जोन हमारा कोई है जो सीधा सीधा रूल है, बिना किसी प्राइक्शन के डायरेक्ट, जो साधारण मार्किंग है, सिंपल मार्किंग, वैसे मार्किंग है कि सभी बेस कैंडल में जिसकी बॉडी सबसे नीचे हो, लोअर बॉडी पार्ट, इसकी बॉडी लोअर यहां पर है, इसकी यहां पर, इसकी यहां पर, जिसकी सबसे नीचे हो वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और 3 है तो 3, तीनों में 4 है तो चारों में, दोनों है दोनों में, जिसकी बिक सबसे ऊपर हो, इसकी भी किसके हाँ है, इसकी भी क्या सबसे ऊपर भी किसकी है, एक हॉरिजॉन्टल यहां बन गई, ये बन गया सप्लाई जोन। ये तो हो गई सिंपल मार्किंग कि अब मान लीजिए प्राइस यहां तक आई, नीचे नीचे क्या बना दिया सप्लाई जोन। अगर प्राइस यहां से ऊपर जाती है
सप्लाई उनको हिट करती है जहां प्राइस डाउन आ सकती है। ये तो सीधा सा रूल हो गया। इसको हम मान सकते हैं कि एक एंट्री लाइन होती है, ये हमारी एसएल लाइन होती है। वैसे रूल ये है कि इससे थोड़ा नीचे एंट्री, इससे थोड़ा ऊपर एसएल लगते हैं। वो वीडियो आप सब देख लीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या है, प्राइसर वाली बात है। जो आपने मैसेज हमें किया कि सर आपने मार्किंग किस हिसाब से कर दिया था, वो नहीं समझ में आया कि वहीं से प्राइस आपने मार्क भी किया और प्राइस वहीं से डाउन भी आई, तो उसके पीछे राज क्या था, आपने ऐसा क्यों, क्या आपने वहां क्या ऐसा देखा था। तो देखिए क्या है, जो हमने उस 75 मिनट के टाइम फ्रेम का सप्लाई जो मार्क किया था, उसमें हमने क्या किया था, केवल ये जो बिग थी, ये जो सबसे ऊपर की बेस कैंडल है या ये डोजी कैंडल है, केवल इसके बिग को ही मार्क किया था, बस इतना ही केवल मार्क किया था, बाकी सब छोड़ दिया था। और वही हुआ, वहीं से प्राइस गई, थोड़ा अप टॉप तक गई और नीचे आई। अब जान लीजिए क्यों, अब आप समझ गए होंगे। हमने कहा जो बैंक निफ्टी अभी यहां पर 75 मिनट का जो सप्लाई जोन वहां था, अभी आपको फिर से मैं दिखा दूंगा, उस सप्लाई जोन में हमने केवल क्या किया, जो टॉप वाली डोजी कैंडल थी उसकी केवल बिग को मार्क कर दिया था, बिग पार्ट को, ऊपर ये और ये बिग को मार्क किया, जितना बिग पार्ट है मार्क किया। क्यों, हमने देखा कि जो बैंक निफ्टी ऊपर जा रही थी वो 30 मिनट के डिमांड जोन के सपोर्ट के साथ जा रही थी, 30 मिनट के डिमांड जोन के सपोर्ट के साथ जा रही थी और स्पीड से ऊपर जा रही थी। तो हमने देखा जब एक अच्छे सपोर्ट के साथ, एक अच्छे प्रेशर से ऊपर जा रही है, मतलब एक बॉल जो ऊपर उछाली गई है वो एक अच्छे सपोर्ट के साथ ताकत से उछाली गई है, तो अब ये टॉप तक जा सकती है। तो अननेसेसरी इतनी बड़ी रेंज में क्यों मार्क करूं, एकदम टॉप वाली रेंज जो है वहां पर मार्क करेंगे हम। यहीं से गिर जाए, इस कि यहीं ऊपर जाए, यहीं से गिर जाए, इसके चांस कम है, क्योंकि सपोर्ट लेके जा रही है अच्छा सा, तो एकदम टॉप तक जाए, वहीं से गिरे फिर। और वही अगर यहां पर डिमांड जोन ना होता, बिना डिमांड जोन के सपोर्ट के जाती, तो हो सकता था यही इसी लाइन को, नीचे जो लाइन थी इसी को हिट करके डाउन आ सकती थी निफ्टी। अब आप देखेंगे, अगर आप देखें तो ये तो रहा 30 मिनट वाला डिमांड जोन, जिससे ये बैंक निफ्टी ऊपर जा रही थी, जिससे ये डिमांड जोन यहीं से बैंक निफ्टी ऊपर जा रही थी। और ये जो हमने, अगर हम जाते हैं 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम जाते हैं, यहां पर एक सेकंड, कभी कभी थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ जाता है। आप देखेंगे, आप खुद देखिए, यहां पर एक सप्लाई जोन है, आप खुद देखिए, मैं इतने केवल बात कर रहा हूं दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, मैं केवल इतने एरिया की बात कर रहा हूं, तो आपको इतना ही देखिएगा जिससे आपको आइडिया लगे कि मैं किसकी एरिया बात कर रहा हूं, इतने की। हमने कहा एक रेड कैंडल आई बड़ी सी, वो आ गई, 2000 डोजी कैंडलें, आवश्यक नहीं कि बॉडी ऐसी हो तो डोजी कैंडल है, थोड़ी ऐसी बॉडी हो जाए, थोड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन अगर बिग ऐसे बड़ी से निकल गई तो डोजी कैंडल तो हुई, वो मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो ये दो हो गई डोजी कैंडलें, एक रेड कैंडल, दो डोजी कैंडल, फिर एक रेड कैंडल, तो क्या बन गया, ये सप्लाई बन गया। ये तो बताओ कोई स्ट्रक्चर बने। वैसे तो मार्किंग कर सकते हैं कि दोनों डोजी में जिसकी बॉडी नीचे है वहां से एक लाइन ड्रा कर दे, और दोनों डोजी में जिसकी बिग ऊपर वहां से लाइन ड्रा कर दे। ऐसी बात नहीं, एक बार यहां से हमने मार्क किया तो लगभग प्राइस यहां पर गई आसपास, यहां से भी डाउन आई, ऐसी बात नहीं है। एक बार तो इस समय में काम किया वहां से भी, तो आप यहां पे भी चीज सीख सकते हैं। एक बार कहीं ना कहीं ये सप्लाई जोन एक बार ऊपर से चल चुका था, तो अब दोबारा प्राइस के और टॉप तक भी जा सकती थी। तो दो बातें हो गई, एक तो सप्लाई जोन कहीं ना कहीं पास से चल चुका था, तो अब वो टॉप से ही बचा था जहां से वो नहीं चला था, और दूसरा डिमांड के सपोर्ट जा रहा था, इसलिए प्राइस पूरे टॉप तक जा सकती थी। हमने आपसे डिस्कस किया था, अगर एरिया ब्रेक होती है तो प्राइस यहां तक भी जा सकती है बैंक निफ्टी, लेकिन मेरा व्यू बुलिश नहीं होगा, बेरिश होगा, मार्केट में गिरावट आ सकती है, आप देखिएगा। तो ओवरऑल ज्यादा बात नहीं बढ़ाते हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया, ये वाली मार्किंग ना करके, जो एक सिंपल मार्किंग है कि दो है तो दोनों में जिसकी बॉडी नीचे है और दोनों डोजी में जिसकी बिग से ऊपर है, ये मार्किंग ना करके हमने क्या किया था कि जो जिस डोजी कैंडल का जो
जिसका टॉप वाला जो ये है, एक ये डोजी नीचे, एक उसके ऊपर जो डोजी कैंडल है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं ना? थोड़ा समझिएगा चीजों को। इसके केवल बिग को ही मार्क कर दिया हमने, टॉप एरिया लिया, दोनों डोजी में जिसकी बिग सबसे ऊपर थी उसी के बिग को केवल किया कंसीडर। और आप देखेंगे वही बैंक निफ्टी गई, थोड़ा सा यहां पे बैंक निफ्टी गई, कंसोलिडेट करी, उसके बाद ये आएगी बैंक निफ्टी डाउन। तो दोस्तों बहुत ही मेहनत के साथ मैंने वीडियो बनाया और पूरी ईमानदारी के साथ में मैंने आपके साथ ये चीज शेयर की। जानने के बाद ये लगता है कि ये कौन सा बड़ा ज्ञान आपने दे दिया, लेकिन आप खुद अपने दिल पे हाथ रख पूछिएगा, जिनको नहीं होगी जानकारी उनकी बात कर रहा हूं, कि इस चीज को अगर हमें जानकारी नहीं है तो इस चीज को पकड़ने में, समझने में, एक्सपीरियंस लेने में कितना और सालों साल भी लग जाते हैं लोगों को। मुझे तो भाई लग रहा था आप में से कई लोग जो है, कई लोग क्या होता है आईक्यू लेवल बहुत तेज होता है, वो जल्दी चीज पकड़ लेते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि हमने इन सब चीजों को सीखने में बहुत ही मेहनत किया, तब जाके मैं सीख पाया। तो उम्मीद करता हूं ये स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए भविष्य में बहुत ही हेल्पफुल हो। बाकी दोस्तों एक हमारी आपसे विशेष आग्रह है कि हमारे इस छोटे से YouTube चैनल को एक बड़ा YouTube चैनल बनाने में हमारी आप लोग प्लीज मदद करें, और आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें। जो भी आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन सब पे शेयर करके हमारी मदद करें दोस्तों। और दोस्तों हमारा IMS ट्रेडिंग एकेडमी का एक टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन के लिए दोस्तों आपको 1 रुपये भी नहीं देना है, लेकिन दोस्तों हमारे चैनल को दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही ज्वाइन करें, कहीं और से ना ट्राई करें, क्योंकि हमारे IMS ट्रेडिंग एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं, कृपया आप उन सबसे दूर रहें। और हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पर जो भी स्ट्रेटजी शेयर की, जो भी बातें की, जो भी इंडेक्स शेयर किया, वो सिर्फ इस स्ट्रेटजी को बताने के लिए एक एग्जाम्पल पर्पज के लिए किया है। ध्यान रखिए ये स्ट्रेटजी या कोई भी इंडेक्स जो बात की, ये कोई रिकमेंडेशन या टिप्स नहीं है। आप इन चीज़ों को सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक लंबे समय तक ऑब्जर्व करिए। जब लगे आपको कि हमने इसको कई बार, हजारों बार देख लिया, चीज़ें वाकई काम करती हैं, तो भी उसके बाद भी आपको अपने एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही बनानी चाहिए कोई पोजीशन। ध्यान रखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट जोखिमों पर आधारित है, एक छोटी सी गलती से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।